लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूनियर डैनचन येचन और यूवी को अपने साथ पकड़ करके ले जाता है और दूसरी तरफ जब येचन हेंग्यो सेक्ट नहीं पहुंचता है तब मिस चूजुआन एल्डर्स के साथ में उसे ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वहीं ब्लड थ्रस्ट हॉल टियानजी पिल का आधा हिस्सा ढूंढने के लिए फिर से ह्यूडू और यू जियाओ की हेल्प से इविल अल्केमिस्ट डैन घोस्ट को ढूंढने के लिए कहते हैं। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें फिर से जूनियर डैनचन के फर्नेस का सीन दिखाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी समय बीत जाने पर येचन यूवी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर यूवी बताती है कि अभी के लिए मैं नहीं मरने वाली हूँ, इसलिए तुम भी खुद का ख्याल रखो और मरना मत। ऊपर से इस बुढ़ऊ ने हम लोगों के स्पिरिचुअल पावर को सील कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर इसी तरह से मरते हैं तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। यह सुन करके अचानक से येचन को अपने पपेट जी जुआन के बारे में याद आता है, जिसे बाहर निकाल करके वह खुद के ऊपर की सील को हटाने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि जी जुआन तुरंत येचन के ऊपर लगे हुए सील को हटा देती है। तब येचन जी जुआन को वापस रख करके यूवी के ऊपर लगे हुए सील को भी हटाता है। इधर जी जुआन को देखने के बाद यूवी चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारे पास एक पपेट पहले से थी तो तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। यह सुन करके येचन कहता है कि मैं भूल गया था कि मेरे पास पपेट है, पर कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग पूरी तरह से सेफ हैं। तब हम देखते हैं कि अचानक से यूवी यहाँ से बाहर जाने की सोचती है, पर येचन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अभी बाहर जाती हो तो जूनियर डैनचन तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा होगा। इसलिए तुम थोड़ी देर और यहाँ पर शांति से रुको ताकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। यह सुन करके यूवी पूछती है कि आखिर में मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं। तब येचन उससे कहता है कि अब हमारी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक हो गई है, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग बाहर जाने से पहले इस फर्नेस के अंदर के ढेर सारे फ्लैश और ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लें, ताकि जब हमारी कल्टिवेशन इंप्रूव हो जाए, जिसके बाद हमें यहाँ से भागने में भी थोड़ी बहुत आसानी होगी। यह जानने के बाद यूवी भी येचन के साथ में यहाँ पर एसेंस को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। जबकि काफी समय बीत जाने के बाद जूनियर डैनचन फर्नेस के बाहर कहता है कि आखिर में यिन यांग पिल को रिफाइन होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। यह कहने के बाद जूनियर डैनचन यिन यांग पिल को जल्दी से रिफाइन करने के लिए फर्नेस के अंदर कुछ और लिविंग हार्ट्स के एसेंस को डाल देता है। इधर इस फर्नेस के अंदर ढेर सारे एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद यूवी बताती है कि मैं जिनयांग स्टेज के 4th लेवल पर पहुंच गई हूँ। तब येचन भी उसे बताता है कि मैं भी रेन्युआंग स्टेज के 5th लेवल पर पहुंच गया हूँ। यह सुन करके यूवी थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछती है, तुमने तो मुझसे कहीं ज्यादा यहाँ के एसेंस को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए तुम्हारी कल्टीवेशन को कम से कम जिनयांग स्टेज तक तो पहुंच ही जाना चाहिए था। इस पर येचन झूठ बोल देता है कि उसके पास एक अच्छी बॉडी नहीं है, और दूसरी तरफ सोचने लगता है कि मैं इसे नहीं बता सकता हूँ कि मेरे पास ट्रू फायर स्पिरिट है, जिसकी वजह से मुझे ब्रेक थ्रू करने में बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तब इन लोगों को सीधे जूनियर डैनचन से फाइट नहीं करना चाहिए। यह सुन करके यूवी सेनगुआंग फैमिली के एक सील को बाहर निकाल करके दिखाते हुए बताती है कि यह सील एक ट्रैप फॉर्मेशन है, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तब उसे लेकर के येचन यूवी को बताता है कि मुझे मेरी मास्टर चूजुआन ने भी एक ट्रैप फॉर्मेशन को दिया था, इसलिए अगर हम दोनों उसका एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जूनियर डैनचन को फंसा करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तभी हमें बाहर दिखाते हैं कि जूनियर डैनचन जैसे ही अपनी रिफाइन की हुई पिल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि फर्नेस के अंदर से अचानक से जी जुआन बाहर आकर के तुरंत उस सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। इधर जब तक जूनियर डैनचन को समझ में आता है कि जी जुआन एक पपेट है, तब तक जी जुआन उसे सेनगुआंग फैमिली और मिस चूजुआन के दिए हुए दोनों ट्रैप्स के बीच में फंसा देती है। यह देख करके येचन यूवी को अपने साथ लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। वहीं जैसे ही येचन जूनियर डैनचन की गुफा से बाहर पहुंचता है, वह यूवी को बताता है कि जूनियर डैनचन थोड़े टाइम बाद उन दोनों ही ट्रैप फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद अगर वह हमें फिर से पकड़ लेता है तो हम लोग बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे। इसलिए अब येचन मिस चूजुआन को हेल्प के लिए एक मैसेज भेजता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि जूनियर डैनचन उन फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देख करके यूवी भी एल्डर बो से हेल्प लेने के लिए तुरंत मैसेज भेजती है, लेकिन हम देखते हैं कि जूनियर डैनचन खुद को आज़ाद करने के बाद तुरंत येचन और यूवी के पास पहुंच करके उनके ऊपर अटैक कर देता है। इधर मिस चूजुआन, एल्डर बो और बाकी सभी लोग येचन और यूवी को ढूंढने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं जैसे ही एल्डर बो बताते हैं कि मुझे यूवी ने सेनगुआंग फैमिली के सील का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ ईस्ट से एक मैसेज भेजा है। यह सुन करके मिस चूजुआन कहती हैं कि येचन ने भी उसी डायरेक्शन से मुझसे मदद मांगी है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वे लोग एक साथ किसी प्रॉब्लम में पड़ गए हों। इस पर मिस चूलिंग कहती है कि सिस्टर, यह तो अच्छी बात है, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि येचन और यूवी दोनों ही जिंदा हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के येचन और यूवी के ऊपर चला आता है, जो अभी भी जूनियर डैनचन के अटैक से बच करके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब जूनियर डैनचन इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है, तब येचन यूवी से अलग अलग डायरेक्शन में भागने के लिए कहता है। इधर यह देख करके जूनियर डैनचन तुरंत यूवी के पीछे जाता है, क्योंकि उसके पिल रिफाइनिंग के लिए फीमेल कल्टिवेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जूनियर डैनचन यूवी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी येचन वहां पर पहुंच करके अपने ट्रू फायर स्पिरिट के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूवी को छुड़ा देता है। इस पर जैसे ही जूनियर डैनचन को पता चलता है कि येचन के पास ट्रू फायर स्पिरिट है, वह येचन के ट्रू फायर स्पिरिट लेने के लिए उसके पीछे बुरी तरह से पड़ जाता है।
वहीं दूसरी तरफ यूवी सोचती है कि क्या येचन सच में मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आया था, क्योंकि अब वह उस डीमन को मुझसे दूर लेकर के जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि येचन उस बूढ़े आदमी को अकेले नहीं संभाल सकता है, इसलिए मुझे उसकी मदद के लिए किसी को ढूंढना चाहिए। इधर हमें दिखाते हैं कि जूनियर डैनचन काफ़ी पावरफुल होने की वजह से बहुत बुरी तरह से येचन का पीछा कर रहा होता है। लेकिन जब वह परेशान हो जाता है तब वह अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल ड्रैगन से येचन के ऊपर अटैक करके उसे घायल करता है और उसे पकड़ने के बाद उससे कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपनी ट्रू फायर स्पिरिट मुझे दे दो। इधर येचन खुद को आज़ाद कराने के लिए अपनी ट्रू फायर स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए येचन के सर पर एक जोरदार हिट करता है। यह सुन करके जैसे ही जूनियर डैनचन गुस्से में येचन को पीटने की सोचता है, वह देखता है कि अचानक से येचन की डीमन ब्लड लाइन पावर्स एक्टिवेट हो गई हैं, जिनके साथ में अब येचन हेवनली थंडर का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने लगता है। इधर डीमन ब्लड लाइन और ट्रू फायर स्पिरिट को एक इंसान के अंदर देख करके जूनियर डैनचन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि तुम तो सच में किसी प्राइसलेस ट्रेजर से कम नहीं हो, इसलिए ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन काफ़ी लकी है। यह कहने के बाद जूनियर डैनचन सीधा येचन की तरफ बढ़ता है और खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि आज से जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ मेरा होगा। इधर हम देखते हैं कि सभी एल्डर्स भी अब उस जगह पर लगभग पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से एल्डर बो यूवी को नोटिस कर लेते हैं। वहीं जैसे ही ये सभी लोग यूवी के पास पहुंचते हैं, यूवी बेहोश होने से पहले येचन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कोई जाकर के येचन की मदद करो। यह सुनकर के तुरंत मिस चूजवान यहाँ से येचन की मदद के लिए निकल जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर डैनचन येचन की डीमन ब्लड पावर्स को टेस्ट करने के लिए किसी खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। तब हम देखते हैं कि येचन उसके अटैक को बेकार करने के लिए अपने ट्रू फायर के साथ मर्ज हुई हेवनली थंडर का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन उल्टा जब जूनियर डैनचन को पता चलता है कि येचन के पास हेवनली थंडर भी है, वह और भी ज़्यादा खुश होकर के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास हेवनली थंडर जैसी टेरिफाइंग पावर भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें खा लेता हूँ तो तुम्हारी सारी पावर्स मेरी हो जाएंगी। यह कहने के बाद जूनियर डैनचन अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए 2 स्पिरिचुअल ड्रैगन से सीधा येचन के ऊपर अटैक करता है, जिन्हें एक्चुअल में येचन अपने हेवनली थंडर फायर से डिफ्लेक्ट कर देता है। पर तभी अचानक से जूनियर डैनचन का दूसरा अटैक उसे हिट कर जाता है, जिस पर अब जूनियर डैनचन बताता है कि अभी तक मैं बस अपनी 80% पावर का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो। इधर हम देखते हैं कि यह सब कुछ सुन करके येचन सोचने लगता है कि क्या सच में आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। इसके बाद जूनियर डैनचन येचन के सामने पहुँच करके उससे कहता है मेरे ख्याल से तुम ट्रू फायर स्पिरिट और डीमन ब्लड दोनों का ही ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए अगर तुम्हारी वे दोनों पावर्स मुझे मिल जाती हैं तो मैं उनका इस्तेमाल तुमसे बेहतर तरीके से करूंगा। इधर यह सब कुछ सुन करके जब येचन को गुस्सा आने लगता है, तब अचानक से उसके इमोर्टल आइज की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके बाद वह उनकी हेल्प से एक हेवनली ब्लैक फायर का इस्तेमाल जूनियर डैनचन के ऊपर करता है। इधर यह ब्लैक फायर जैसे ही जूनियर डैनचन के हाथों को हिट करती है, वह उन्हें अपने स्पिरिचुअल पावर से बुझाने की कोशिश करता है, पर जब वह उन्हें बुझा नहीं पाता है तब येचन उसे बताता है कि इस हेवनली ब्लैक फायर को तुम बुझा नहीं सकते हो, उल्टा यह जिस भी चीज़ को हिट करती है उसे पूरी तरह से जला करके खाक कर देती है, इसलिए ज़रूर यह मेरे इमोर्टल आइज की नई पावर है। इसके बाद हम देखते हैं येचन इस मौके का फ़ायदा उठा करके तुरंत यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जिस पर हम देखते हैं जूनियर डैनचन इस बार उसे जान से मारने के लिए एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देता है। वहीं इस अटैक के हिट करते ही येचन बेहोश होकर के अब नीचे जंगल में गिर जाता है। इधर जूनियर डैनचन उसे गिरता हुआ देख करके कहता है भले ही हो सकता है कि मैं तुम्हारी पावर्स को हासिल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उन पावर्स के साथ में जिंदा भी नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद जूनियर डैनचन नोटिस करता है कि ब्लैक हेवनली फायर सच में उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला करके खाक करने की कोशिश कर रही हैं। तब वह उनसे खुद की बाकी बॉडी को बचाने के लिए अपने हाथों को ही काट देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका कटा हुआ हाथ पूरी तरह से जल करके खाक हो जाता है। वहीं इतनी देर में मिस चूजवान और बाकी सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।